बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सर सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 6 मई की फोरकास्ट के हवाले से। आपसे 44,900 के सपोर्ट लेवल और 45,800 के रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र किया था। मार्केट ने 45,249 का हाई बनाया और फिर ज़्यादातर टाइम 44,900 45,249 के अंदर ही ट्रेड करती रही। क्लोजिंग से पहले मार्केट ने 44,900 को ब्रेक करके ट्रेड शुरू किया और 44,784 का लो बनाने के बाद 44,873 पर क्लोज हुई। याद रहे एडजस्टमेंट से पहले की क्लोजिंग की बात करता हूं मैं। अब मजीद क्या लगता है इस पर बात 9 मई की फोरकास्ट में करते हैं। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो आपको 11 स्क्रिप्ट कोट किए, जिनमें से 7 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और 4 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिन्होंने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया। लॉट चैम एक दफ़ा फिर कैप पर क्लोज हुआ। याद रहे 1570 1610 से लेवल से आपसे मुसलसल लॉट चैम के हवाले से गुफ्तगू करता रहा हूँ कि ये अच्छा आइटम लगता है, इसको पोर्टफोलियो में भी रखें। जब दरमियान में ये बढ़ा उसके बाद आपसे कहा। बहरहाल अभी भी अच्छा बिहेव कर रहा है, मज़ीद देखते हैं कहाँ तक जाता है। 9 मई की अगर बात करें तो 6 मई की तरह जिस तरह मार्केट ने बिहेव किया उससे ये बात मज़ीद हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई कि जो हमारा 45,800 का सपोर्ट लेवल था, जो आपसे मुसलसल डिस्कस होता रहा है पिछली वीडियोस में कि 45,800 के बिलो क्लोजिंग के बाद फिर एहतियात करें, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके बाद नीचे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। तो थोड़ा 200-400 पॉइंट मार्केट का ऊपर नीचे मूव करना एक नॉर्मल सी बात है। देखें, ड्यूरिंग मार्केट बनने वाली सपोर्ट वक्ती तौर पर तो काम कर सकती है, मगर उसकी बिहाफ पर स्ट्रॉन्ग काम करना ये किसी तौर मुनासिब नहीं। मसलन कल यानी ईद से पहले लास्ट वर्किंग डे में ड्यूरिंग मार्केट 44,654 का लो बनाने के बाद जब मार्केट 44,900 से ऊपर आई थी तो 44,900 की सपोर्ट से ट्रेड एक था, मतलब एक सपोर्ट लेवल मुझे जो नज़र आया और डिस्कस हो चुका वहाँ से व्हाट्सएप पे, तो वो एक ऐसी जगह थी कि चलें 44,900 को हमने कंसीडर किया, उसकी बिहाफ पर काम किया। चांस था कि मार्केट 45,600 45,800 के करीब तक जा सकती है, मगर मार्केट 28 अप्रैल के क्लोजिंग रेट से भी ऊपर नहीं जा सकी, यानी सिर्फ 45,249 का हाई बनाने के बाद नीचे आ गई। ख्याल था कि मार्केट अगर 45,600 या 800 के करीब जाती है तो फिर वहाँ से मार्केट का ट्रेंड देखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर रहेगा, मगर मार्केट ने उस तरह बिहेव ही नहीं किया, इतना ऊपर जा ही नहीं सकी। अगर बात की समरी करूँ तो स्ट्रॉन्ग वर्डिंग अभी भी यही बनती है कि 45,800 के नीचे की क्लोजिंग के बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद नहीं कि जिसकी बुनियाद पर हम कोई स्ट्रॉन्ग काम या बड़ी क्वांटिटी का काम करके और ट्रेड करना शुरू कर दें। ऐसा बनता नहीं है। नॉर्मली नीचे ऊपर मार्केट 200-400 पॉइंट मूव करती है तो वो ये पार्ट ऑफ मार्केट है और ऐसा होता रहता है। ऊपर 45,800 और 46,150 एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। अगर आप लॉन्ग व्यू में देखें तो लगता है ऐसा कि मार्केट ऊपर जाने से पहले एक अच्छी जगह बनाना चाह रही है, या यूं कह लें मार्केट की ट्रेडिंग आने वाले दिनों या हफ्तों में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। हस्बे साबिक ट्रेडर्स को कंफ्यूज, यानी हस्बे साबिक से मुराद अक्सर जब मार्केट नीचे एक अच्छी मूव बना रही होती है तो उससे पहले मार्केट अमूमन कंफ्यूज करती है ट्रेडर्स को, और ट्रेड करने वाले दूसरे जो क्लाइंट्स हैं वो उनको कंफ्यूज करती है मार्केट। तो इसी वजह से इसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। हस्बे साबिक ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने वाली ट्रेडिंग मुतवक्का है। मेरी राय में सेफ ट्रेड के लिए ऐसी मार्केट में कोशिश करें कि डे ट्रेड पर फोकस रखें और मार्केट में उठने वाली वेव से सिर्फ डे ट्रेड के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलते रहें। तावक्ते मार्केट या तो नीचे का कोई स्ट्रॉन्ग लेवल शो नहीं करती या फिर ऊपर किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाकर क्लोज नहीं होती, और इस स्टेज पर ऊपर का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल असूलन तो 46,600 बनता है। यानी इस स्टेज पर जब तक मार्केट 46,600 के ऊपर क्लोज नहीं होती
उस वक्त तक मार्केट नई और एक अच्छी रैली की तरफ नहीं जा सकती। नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता कि जिसकी बुनियाद पर कोई लॉन्ग जहन बनाकर एंट्री लें और लेकर बैठ जाएं। फ़िलहाल सेफ ट्रेड के लिए यही बेहतर है कि मार्केट की ट्रेडिंग देखते हुए ड्यूरिंग बनने वाले किसी भी लेवल या सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को फोकस रखते हुए छोटे नफ़े नुकसान को सामने रखते हुए ट्रेड करें तो ही बेहतर है। ऐसी मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट होकर बड़ा काम करना अपनी ताकत को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। सिर्फ मार्केट से टच में रहने के लिए छोटे छोटे लेवल बनाकर छोटी मोटी एंट्री लें और छोटे नफ़े नुकसान में निकलते रहें। इस तरह आपकी ताकत और एनर्जी यानी आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा और ना ही पैसा किसी जगह फंसेगा। अच्छे टाइम और बेहतर जगह के लिए अपनी ताकत और तवानाई को बचा कर रखें। मार्केट गिरे या ना गिरे, बस आपको नहीं गिरना, आपको खड़े रहना है। आप खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप ही गिर गए तो फिर मार्केट भले बढ़कर 60,000 तक भी चली जाए तो आपकी किस काम की। अब अगर इस तमाम गुफ्तगू को एक जुमले में कहूँ तो वो ये है कि एहतियात अफसोस से बेहतर है। अब चलते हैं अपनी टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की तरफ। लेकिन याद रहे कि ये भी 44,900 से ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो इन स्क्रिप्ट में भी काम करते हैं तो इतना ज़्यादा मसला नज़र नहीं आता। लेकिन अगर मार्केट 44,900 के बिलो ट्रेड कर रही है तो फिर इन स्क्रिप्ट में भी देखभाल कर काम कीजिएगा। अगर कोई आपको बहुत अट्रैक्ट करे तो उस स्क्रिप्ट में एंट्री लें, लेकिन स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। लॉर्डचम स्टिल पॉजिटिव 23.85 के नीचे स्टॉप लॉस 24.70 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। एफएफसी स्टिल पॉजिटिव 120 के नीचे स्टॉप लॉस 123 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। दाऊद अल्कोहलिस 98 के नीचे स्टॉप लॉस 100 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। रूपाली 43 के नीचे स्टॉप लॉस 44 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। GHNL 65 के नीचे स्टॉप लॉस 67 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। कैपको 27.85 के नीचे स्टॉप लॉस 28.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। TRG 76 के नीचे स्टॉप लॉस और 80 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता